फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद अरीबा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखते हैं टॉपिक। पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। होमो सेपियंस, द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ओवर 7 मिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि होमो सेपियंस जो स्पीसीज़ है वो मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज़ है अर्थ पर, जो 7 मिलियन से भी ज़्यादा की जो इवोल्यूशन है उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़। इसके जो ये ह्यूमन इवोल्यूशन है ये किस तरीके से, मतलब हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो फिर फॉसिल्स रिकॉर्ड के थ्रू इसको ट्रेस किया गया मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ के द्वारा। मैन बिलोंग्स टू द फैमिली होमिनिटी ऑफ द ऑर्डर प्राइमेट्स। मैन जो है उसकी फैमिली क्या होती है, होमिनिटी, और ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेट्स। हमारा फोर्थ पॉइंट है, द फर्स्ट ईवर एंसेस्टर ऑफ humans believed to have originated in Africa, even actually migrating to Europe, Asia and the rest of the world। फर्स्ट ईवर जो एंसेस्टर है ह्यूमंस का, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये माना जाता है अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है ह्यूमन का जो फर्स्ट एंसेस्टर है। और इसके बाद ये माइग्रेट कर गए यूरोप की तरफ, एशिया की तरफ एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इसका प्रोसेस देखते हैं। द इवोल्यूशन process involve a series of changes that cause of the species to either adapt to the environment or become extinct। Man originate through several stages। इवोल्यूशन जो प्रोसेस है उसमें एक सीरीज के थ्रू ये स्पीसीज चली, अडेप्ट हुई एनवायरनमेंट में, एंड देन मैन ओरिजिनेट थ्रू सिवरल स्टेजेस। ये इन स्टेजेस के थ्रू इनको हम, मतलब ये माना जाता है कि ये ओरिजिनेट हुए हैं। देखते हैं क्या करके। फर्स्ट है हमारा ड्रायोपिथिकस, सेकंड रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, होमो सेपियंस फोसिलिस जिसको क्रोमैग्नन भी बोला जाता है, और होमो सेपियंस। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है हमारा ड्रायोपिथिकस। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ द कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एपीज। इसको किस तरीके से कंसिडर्ड किया जाता है कि कॉमन एंसेस्टर है मैन और एपीज दोनों का। इट हैज़ यू शेप्ड जो, थिक हेयर। इसका जो होता है वो किस तरीके का था, यू शेप्ड का था, और हेयर्स कैसे थे, बहुत ज़्यादा थिक थे। दे आर वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन थे। दे वॉकड आउट 4 legs, ये चलते कैसे थे, ये 4 पैरों पर चल रहे थे। 4 limbs आर लॉन्गर देन हिंड लिम्ब, इनके जो 4 लिम्ब थे वो ज़्यादा बड़े थे हिंड लिम्ब की तुलना में। स्टाइंग ऑन ट्री, रहते कहाँ पर थे, ये पेड़ पर रहते थे। दिस इज़ मोर अप्लाई, ये ज़्यादा, मतलब बंदर जैसे ज़्यादा दिखने में लगते थे। देखते हैं इसके सेकंड वाला। सेकंड है हमारा रामापिथिकस। फॉसिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम शिवालिक हिल्स इन इंडिया। इसके फॉसिल्स रामापिथिकस के कहाँ से मिले, शिवालिक हिल्स इन इंडिया में जो शिवालिक हिल्स है वहाँ से प्राप्त हुए। दिस इज़ मोर मैन लाइक, ये क्या था, मतलब मैन लाइक था, ये ज़्यादा, मतलब ह्यूमन लाइक ज़्यादा दिखाई देता था। और इट स्पेंड मोस्ट टाइम ऑन लैंड, ये ज़्यादातर अपना जो टाइम था वो लैंड पर, मतलब के ज़मीन पर ज़्यादा बिताता था। देयर टीथ एंड स्कल्स सजेस्ट दे प्राइमरीली एट फ्रूट एंड अदर सॉफ्ट प्लांट फूड। इसके जो टीथ है और स्कल्स हैं वो किस तरीके से, मतलब क्या शो करते हैं कि ये प्राइमरीली क्या करते थे, फ्रूट्स और सॉफ्ट प्लांट जो फूड होते हैं उनको ज़्यादा खाते थे। हाइट नॉट मोर देन 4 फीट, इनकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। वॉक्ड
इरेक्ट, चलते कैसे थे, सीधे, इरेक्ट वॉक करते थे ये। देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पॉइंट्स देखते हैं। इट कम्स 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब मिले, 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमें ये मिले। इट फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका ऑफ इथियोपिया एंड तंजानिया। ये कहाँ से मिले, ईस्ट अफ्रीका से और इथियोपिया और तंजानिया से। इट इज़ हैज़ बाईपेडल लोकोमोशन, ये दो पैरों पर चलते थे, बाईपेडल लोकोमोशन शो करते थे। फोरलिम इज शॉर्टर देन हिंडलिम, इनके फोरलिम क्या थे, शॉर्ट थे हिंडलिम की तुलना में। हाइट वॉज 4 फीट, हाइट कैसी थी, 4 फीट के थे ये। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मेंबर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड वॉज फाउंड इन 2 मिलियन ईयर एगो। ये 2 मिलियन ईयर एगो पहले कहाँ पर मिले, ईस्ट अफ्रीका में। इनका जो मतलब स्केलेटन है वो हमें मिला। ब्रेन कैपेसिटी वॉज 500 cc, इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 500 cc थी। दिस हैड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु लुक्स लाइक ह्यूमन लाइक अपीयरेंस, ये मतलब ह्यूमन लाइक ज़्यादा दिखाई देते थे। दैट इज़ कॉल्ड होमिनिडी, इसलिए इनको क्या बोला गया, होमिनिडी बोला गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ होमो हैबिलिस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ होमो ग्रुप। होमो हैबिली का फर्स्ट मेंबर है ये होमो ग्रुप का। होमो हैबिलिस आर फ्रूटेरियंस, दे डिड नॉट ईट मीट, ये कैसे थे, फ्रूट्स को ज़्यादा खाते थे और मीट को नहीं खाते थे। दे आर टूल मेकर, यहाँ से इन्होंने क्या करा, टूल्स का, हमारे जो होमो हैबिलिस है यहाँ से टूल्स मेकिंग की शुरुआत हुई, ये टूल्स बनाया करते थे। क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ गई, 650 से 800 हो गई। और जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसकी कितनी थी, 500। और इट वॉज द फर्स्ट होमिनिड, ये क्या थे, फर्स्ट होमिनिड थे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट और 5 होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इट वॉज मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका, होमो इरेक्टस किधर चले, मूव कर दिया इन्होंने, ये अफ्रीका की तरफ मूव कर गए। इट वॉज फाउंड इन फिलीपींस एंड चाइना, ये इनका कंकाल, ये इनका हम बोल सकते हैं स्केलेटन कहाँ से मिला, फिलीपींस से और चाइना से। द स्केलेटन वॉज फाउंड इन जावा, इनका स्केलेटन कहाँ मिला, जावा में मिला। होमो इरेक्टस फिलीपींस और चाइना में पाए जाते थे और इनका स्केलेटन कहाँ मिला, जावा में मिला। In 1891 वन स्केलेटन फाउंड इन जावा कॉल्ड जावा मैन, इनका स्केलेटन 1891 में जावा में मिला, इसलिए इन्हें क्या बोला जाने लगा, जावा मैन भी बोला जाने लगा। ब्रेन कैपेसिटी वॉज 900 cc, इनकी ब्रेन कैपेसिटी देखो बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 500 थी, होमो हैबिलिस की 650 से 800 के बीच हो गई, अब इनकी कितनी हो गई, 900। फैमिली सिस्टम डेवलप, यहाँ से इनका फैमिली सिस्टम डेवलप्ड हो गया, कहाँ से, होमो इरेक्टस से। कैनिबलिस फाउंड इन दिस स्पीसीज, कैनिबलिस फाउंड इन दिस स्पीसीज, यहाँ से कैनिबलिस भी स्पीसीज में पाया जाने लगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ये है हमारा नेक्स्ट है होमो निएंडरथल। फ्रॉम होमो इरेक्टस टू ग्रुप आर डेवलप्ड, होमो इरेक्टस से 2 ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ। पहला था हमारा होमो सेपियंस निएंडरथेलियंस और दूसरा हमारा होमो सेपियंस फॉसिल्स, ठीक है। होमो सेपियंस निएंडरथेलियंस को निएंडरथल भी बोला जाता है और होमो सेपियंस फॉसिलिस को क्रोमैग्नन भी बोला जाता है, क्रोमैग्नन। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ह्यूमन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम सेपियंस फॉसिल्स, हम जो हैं ह्यूमन वो कहाँ से डेवलप्ड हुए, वो सेपियंस फॉसिल्स से डेवलप्ड हुए। नेक्स्ट हमारा निएंडरथल, देखते हैं इसके बारे में। फॉसिल्स फाउंड इन निएंडरथल वैली, और निएंडरथल जो ग्रुप है उसके फॉसिल्स कहाँ से मिले हमें, निएंडरथल वैली से मिले। दे लिव्ड इन आइस एज मोर कोल्ड एरिया टाइम, ये रहते कहाँ थे, आइस एज में रहते थे और बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया टाइम था तब का वो। इट वॉज प्रेजेंट
1,40,000 ईयर्स एगो। नियंडरथल कब मिलते थे? 1,40,000 साल पहले। दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, इनकी मसल्स क्या थी? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्रैनियल कैपेसिटी वॉज 1400 सीसी, और इनकी क्रैनियल कैपेसिटी यहाँ पर अब कितनी हो चुकी है? 1400 सीसी हो चुकी है। दे यूज़ बॉडी कवर्ड बाय एनिमल स्किन, यहाँ से इनका क्या शुरू हो गया? अपने मतलब बॉडी को कवर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया एनिमल स्किन्स के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एट क्रोमैग्नन मैन। इट वॉज फाउंड 7500 से 1,00,000 साल पहले ये पाए जाते थे। फॉसिल्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम क्रोमैग्नन रॉक्स ऑफ फ्रांस। ये उनके फॉसिल्स कहाँ से मिले हमें? क्रोमैग्नन रॉक से मिले, इसलिए इनको क्रोमैग्नन मैन भी बोला जाता है। जो डू नॉट फेस आउटवर्ड, क्रैनियल कैपेसिटी वॉज मोर देन मॉडर्न मैन। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी मॉडर्न मैन से भी ज़्यादा। ठीक है, कितनी थी? 1650 सीसी। दे वर इंटेलिजेंट एंड कल्चर्ड, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और कल्चर्ड थे। द लिव्ड इन फैमिलीज इन केव, ये गुफाओं में रहते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ से यानी कि इनका फैमिली सिस्टम डेवलप्ड हो चुका था। यूज़ एनिमल स्किन एज क्लॉथ, एनिमल स्किन को ये क्लॉथ की तरह यूज़ करते थे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न मैन होमो सेपियंस अपीयर्ड 25,000 ईयर्स एगो इन होलोसिन अप्रोच। कहाँ पे मिला हमारा? ये होलोसिन अप्रोच में 25,000 साल पहले। फॉर्मेशन ऑफ कर्व वर्टिब्रेट, फॉर्मेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन हो चुका है? कर्व्ड वर्टिब्रेट का। क्रैनियल कैपेसिटी रिड्यूस हो चुकी है, कितनी हो चुकी है? 1300 से 1600 सीसी तक। और अबाउट 18,000 ईयर्स एगो एग्रीकल्चर स्टार्ट, इन्होंने एग्रीकल्चर कब स्टार्ट किया? 18,000 साल पहले से।